नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आज लेकर चलता हूँ ऐसी जगह जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ऐतिहासिक रही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आगा खान पैलेस की, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। तो दोस्तों, आगा खान पैलेस के बारे में बताऊँ तो इसको सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय जी ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस महल को और इसकी खूबसूरती को। तो दोस्तों, यह एक कमरा है और इस कमरे पर जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया तो देखते हैं कि एक महात्मा गांधी जी का स्टैचू रखा हुआ है और उनके सामने एक माइक का स्टैचू भी रखा हुआ है। और इस कमरे के चारों तरफ दीवारों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीरें और उनसे जुड़े कुछ विचारों को इन तस्वीरों पर लिखा गया है। दोस्तों, यह तस्वीर है डॉक्टर उषा मेहता जी की, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के सहयोग में इन्होंने कांग्रेस खुफिया रेडियो को संचालित किया था। आप देख सकते हैं इस रेडियो को, और ये उस समय का रेडियो है। इस रेडियो पर डॉक्टर उषा मेहता जी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, यह तस्वीर है महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी की, और इनकी भी तस्वीरों में बहुत कुछ छोटा छोटा करके लिखा गया है, जो कि आज़ादी के समय विचारधारा कैसी रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी इन तस्वीरों पर दी गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इनकी भी तस्वीरों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस सूची में सत्य, अहिंसा, बल और ज्ञान, शरीर शास्त्र, शिक्षण शास्त्र और तमाम प्रकार की महात्मा गांधी जी की विचारधाराएं इस पर लिखी गई हैं। और हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक महात्मा गांधी जी की स्टैचू रखी हुई है, जिस पर महात्मा गांधी जी कुछ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस झलक को। इसमें आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन का दृश्य दिखाया गया है, और इसमें महात्मा गांधी जी की एक और स्टैचू है जिसमें एक बच्चा खेल रहा है उनके सामने। यह स्टैचू है महादेव जी देसाई जी का, जो महात्मा गांधी जी के सचिव रहे हैं और उनका आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ अन्य आंदोलनों में उनका सहयोग किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा इस्तेमाल की हुई कुछ वस्तुएं यहाँ पर कांच के बॉक्स के अंदर रखी गई हैं, जैसे कि चप्पल, उनका काता हुआ सूट और ये माला आपको दिखाई दे रहा होगा। और पीछे कस्तूरबा गांधी जी की और महात्मा गांधी जी की दोनों की तस्वीर लगी हुई है, और उनके द्वारा उपयोग की हुई कुछ वस्तुएं और रखी हैं पीछे। तो दोस्तों, बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी जब बंदी गृह में कैद थे तो इसी कक्ष में रहा करते थे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन इसी बंदी गृह में हुआ था। उनकी समाधि इसी बंदी गृह के बगीचे में एक किनारे पर बनी हुई है। तो ये रास्ता जाता है उनकी समाधि की तरफ। बताया जाता है कि कस्तूरबा गांधी जी के निधन के बाद महात्मा गांधी जी इसी रास्ते के द्वारा उनकी समाधि तक जाते थे और अपने मन की संवेदना को बैठकर व्यक्त करते थे।
बताया जाता है कि कस्तूरबा गांधी जी के निधन के बाद महात्मा गांधी जी इसी रास्ते के द्वारा उनकी समाधि तक जाते थे और अपने मन की संवेदना को बैठकर व्यक्त करते थे। आप देख सकते हैं इन समाधियों को, जिनमें से एक समाधि कस्तूरबा गांधी जी की है और दूसरी समाधि महादेव जी देसाई जी की है। आप देखिए ये कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है। देखिए इन दोनों समाधियों के ऊपर महादेव जी तुलसी के पौधे उगाए गए हैं। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इस पौधे को हम अक्सर औषधि के रूप में उपयोग में लाते रहते हैं। और ये जो तीसरी समाधि जैसे आपको दिखाई दे रही है, यह समाधि महात्मा गांधी जी की है। बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी के निधन के पश्चात इसमें कुछ उनके अस्थि शेषों को रखा गया था। दोस्तों, इस महल की भव्यता को देखिए, कितना शानदार तरीके से इस महल को बनाया गया था। आप देख सकते हैं इन द्वारों को और इन द्वारों के बीच में इन खड़े स्तंभों को और इनकी खूबसूरती को। इन द्वारों के ऊपर ये जो छोटे छोटे रोशनदान हैं, ये इस महल की भव्यता में चार चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बगीचे को भी, जो कि इस महल के ठीक सामने है और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से इसको सजाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग पर और एक नई जानकारी और एक नई जगह के साथ।